की ईंटें ये उसमें लगाने के लिए लेके आई गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की ईंटें हैं। अगर आपको इन आप देखेंगे तो ये आज भी बिना लगाने से इस तरह से ये एक तरीका है, देसी तरीका, जिस तरह से किसान हम जब घरों में ईंटें खरीदते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए तो इसी तरह से चेक करते हैं। और ये इनको अगर चेक किया जाए देखने में तो आपको बहुत। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सहारण। आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये कोई जोड़ नहीं है, पंचायती भूमि नहीं है, ये है किसान का खेत। ये ऐसे हालात क्यों हैं? ये है सेम की समस्या। सेम के कारण है वो किसानों की उपजाऊ भूमि है वो बंजर होती जा रही है। ये मामला काफी लंबे समय से चल रहा है। इसको लेकर क्षेत्र के ऐसे 15 से 20 गांव हैं जिन किसानों ने सरकार से मांग की थी कि हमारी सेम की समस्या है उसको ठीक किया जाए। सेम की समस्या के प्रोजेक्ट पर सरकार द्वारा लगभग सुनने में आया है कि 98 करोड़ रुपए नाथुसरी चोपटा ब्लॉक की सेम खत्म करने के लिए जारी किए, जिसमें आपने पहली वीडियो में देखा था कि हमारे जो लोकल नेता हैं उन्होंने बड़ा प्रयास किया था। और उसके बाद उपचुनाव जो 2021 में हुआ सरकार वर्सेस इनेलो के बीच, उसी दौर यहाँ कप्तान मीनू बेनीवाल भी आए, सरकार के तमाम लोग आए, अभय सिंह चौटाला ने चुनाव जीता और लोगों की एक ही मांग थी कि सेम की समस्या को समाप्त किया जाए। जिसके बाद इस पूरे प्रोसेस में जो कि चेयरमैन वीरेंद्र साहू और पवन बेनीवाल ने शुरुआत की थी उसको सिरे चढ़ाया गया। कप्तान मीनू बेनीवाल ने यहाँ लोगों से बातचीत भी की, लोगों ने समस्याएं भी रखी और उसके बाद सरकारी जो प्रोजेक्ट है वो धरातल पर लागू करने के लिए सरकार द्वारा बजट पास कर दिया गया, ताकि ऐसे जो खेत हैं, जो खत्म हो चुके खेत हैं, जिनमें पैदा के नाम पर किसान को कुछ नहीं मिलता, उन खेतों का सुधार किया जाए। लेकिन वाकया क्या हुआ कि कुछ ऐसे ठेकेदारों को और अधिकारियों को ये जिम्मेवारी दे दी गई कि वो यहाँ पर है इस सेम की समस्या का समाप्त करने का जो प्रोजेक्ट है वो लगाया जाए। इस क्षेत्र में जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर भी एक ट्यूबवेल लगना था सौर ऊर्जा संचालित, जिसका सेम का जो पानी है यहाँ से उठाकर वो हिसार घग्गर मल्टीपर्पज ड्रेन में डालना था। हम आपको बता दें कि नाथुसरी चोपटा क्षेत्र के दोनों गांव रूपाणा, बिश्नोईयान, रूपाणा जटान, शक्करमंदोरी, सापुरिया, तरकावाली, नाथुसरी, दड़बा, लुदेसर और यहाँ से गुड़िया तक के जो गांव हैं उनमें ये प्रोजेक्ट लगना था। इससे पहले अगर बात करें, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ढाबी, खाबड़ा, चूड़ी तक के जो गांव हैं, ठुइया गांव हैं, उन गांव में भी ये प्रोजेक्ट शुरू करना था। लेकिन यहाँ अधिकारियों ने और ठेकेदारों ने और उसके कारिंदों ने मिलकर बड़ा एक भ्रष्टाचार और फ्रॉड करने का काम किया है। अब उस पे हम कार्रवाई चाह रहे हैं, किसान कार्रवाई चाह रहे हैं कि ये जो 20 साल पुरानी जो सेम की समस्या है उसको समाप्त किया जाए। हम ऐसे किसान के खेत में आए हैं जिसका खेत आप खाली देख रहे हैं, यहाँ ट्यूबवेल लगना था, 2 साल में मात्र कुछ ईंटें इस खेत में आई हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जो मटेरियल की बात हमने करी थी कि मटेरियल जो लगाया जा रहा है वो बहुत गलत लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये ईंटें हैं, जिस स्ट्रक्चर जो तैयार करना था, प्लिंथ जो बनाना था, उसमें इस तरह की ईंटें ये उसमें लगाने के लिए लेके आई गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की ईंटें हैं। अगर आपको इन आप देखेंगे तो ये आज भी बिना लगाने से पहले भी, आप ये देखिए किसान है वो हमें दिखा रहा है, इस तरह का नकली मटेरियल लगा के जो अभी भी ये पहली बात ये कि सेम की समस्या है, इसमें इस तरह की समस्या आनी आम बात है, लेकिन पहले जो मटेरियल है वही गलत लगाया जा रहा है। इस बारे में हमारे साथ किसान हैं विक्रम सहारण जुड़ेंगे। क्या हाल विक्रम? नमस्कार जी। नहीं के मामलों के था ट्यूबवेल मामलो जी यो ये ट्यूबवेल को अट सेम ग्रस्त भूमि है, अभी खाते मोटर पास हो रही है, वो लागनी है। अच्छा, और वो लगान कौन ला रहा, 2 साल होगी। फोन करा तो न्यू कार लगाऊं, तड़का लगाऊंगा, ईंट के लिए भी 2 नंबर ईंट के रखी है। तो थे बात कौन करी ठेकेदार बात करिए, फोन ही कौन सका है। अच्छा, कोई जवाब कौन मिलन लग रहा हो। और ईंट के रखी भाई 2 नंबर ईंट है, लगन पहले पेंट करने लग रही है। हमारी मोटर जायज है तो भी कौन लगन लग रही है, लोगों के खेतों में जायज है तो भी लग रही है। अब खेत खाली पड़े हैं, खेत खाली पड़े हैं, कारण सेम है, कोई सुनवाई को नहीं होने लग रही। ठीक ठीक।
हमने कल की वीडियो में कहा था कि भ्रष्टाचार हुआ है, वन बाई वन हम आपको एक एक चीज दिखाएंगे। ये किसान ने भी कहा है कि जो जायज काम है वो हो नहीं रहा है, नाजायज करने पर अधिकारी और ठेकेदार तुले हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि अगर इस तरह का मटेरियल अगर लगाया गया है, ये जो तमाम है ये ऊपर पड़ी है, ये सूखी ईंटें हैं क्योंकि ऊपर धूप से सूख गई हैं, नीचे जो पानी के संपर्क में आई हैं जिनमें थोड़ी सी सीलन आ गई है, ये भी आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, इस तरह से ये एक तरीका है, देसी तरीका, जिस तरह से किसान हम जब घरों में ईंटें खरीदते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए तो इसी तरह से चेक करते हैं। और ये इनको अगर चेक किया जाए, देखने में तो आपको बहुत सुंदर लग रही होंगी, ये भी चेक करें। ये अगर आप चेक करेंगे इनको तो ये पूरी तरह से बिखर जा रही है, एकदम से टुकड़े टुकड़े हो रही हैं ईंटें। ऐसा मटेरियल यहाँ लगाया जा रहा है। लगाया क्या जा रहा है, ये 2 साल से ईंटें यहाँ रखी गई हैं कि किसानों को ऐसा पैदा कर दी गई कि आपके खेत में है वो हम स्वयं खत्म करने के लिए ट्यूबवेल लगाएंगे। लेकिन आखिर ढाक के वही 3 बात वाली बात आ गई कि किसान है तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। अब हमारी मांग है, किसानों की भी मांग है कि इस पर एक विभागीय बड़ी जांच हो और जो दोषी लोग ने इस तरह का काम जो किया है उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और किसानों को उचित न्याय मिले। और किसानों की जो समस्या है, सेम की जो बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की, उस सेम की समस्या को जल्द से जल्द मिटाने के लिए जो सरकारी प्रोजेक्ट जो लागू किया गया था, जिसके पैसे जारी कर दिए गए हैं, उनका सही सदुपयोग हो, इसी उम्मीद के साथ हम आपके साथ जुड़े थे। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।